हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज के एमएस वर्ड की सीरीज़ में हम टेबल इंसर्ट करेंगे और साथ ही इंसर्ट करके टेबल हम उसमें डिज़ाइन फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। क्योंकि जब भी हम पिक्चर या फिर टेबल इंसर्ट करते हैं कोई या फिर कोई शेप वगैरह इंसर्ट करते हैं तो उसमें एक फॉर्मेटिंग टैब आता है। तो वो फॉर्मेटिंग टैब किस तरीके का वर्क करता है और किस तरीके से हम उसका मदद करके अपने टेबल को डिज़ाइन करेंगे, आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको टेबल दिख जाएगा और आप टेबल की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम 4 कॉलम ले लेते हैं और 4 रो ले लेते हैं। क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ गया है। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, इस पर हम लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है वो रहने दीजिए कलर। यहाँ पे नेम ले लेते हैं, नेम, और टाइप करेंगे। आगे आ जाते हैं यहाँ पे क्लास और टाइप करके आगे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है। इसको आप यहाँ से आएंगे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट हो गया। कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से यहाँ से होगा और यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ से इसको छोटा करना है ऐसे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ठीक है जी। तो आगे आते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम लोग इसको यहाँ से डिलीट करने के लिए हम लोग डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे दिख जाएगा लेआउट डिलीट टेबल। तो यहाँ से डिलीट हो गया। इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से फिर से हम ले लेते हैं इंसर्ट टेबल करने के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कई ऑप्शन दिख रहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स 5 कॉलम, नंबर ऑफ रो यहाँ से है। ऑटो फिट बिहेवियर यानी कि फिक्स्ड कॉलम विथ। अगर आपको ऑटो करेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विथ, कॉलम का जो विथ है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो जो है, ऑटो यहाँ पे आ गया। अगर ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो वो भी हम देखेंगे आगे, और विंडो वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। देखिए हमारे यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया है, यहाँ पे जो है और यहाँ पे है। तो इस तरीके से आ रहा है इतना। और अगर हम लोग कोई और इंसर्ट करते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, कॉलम, यहाँ पे वही रहेगा कंटेंट के लिए हम लोग कंटेंट ले लेते हैं, इंटर करते हैं इक्वल रैंड, इंटर कर देते हैं। हमारा कंटेंट है तो हम इसको कंटेंट के हिसाब से लेंगे। तो अब इसको क्या कर देते हैं, इसको इतना कर देते हैं, इसको कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट हिसाब से लेके हम इंटर करेंगे और यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट टेबल और सेम है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। तो यहाँ पे कंटेंट्स आ रहा है। अब कंटेंट्स इसके जैसे हम नेम करेंगे, देखिए बड़ा हो रहा है। टाइप करेंगे क्लास, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट अपने हिसाब से सब्जेक्ट 1 टैब सब्जेक्ट 2, देखिए अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है। और इसको हम लोग टोटल करेंगे, टोटल यानी कि जो आप इसमें जितना आप डेटा फिल करते जाएंगे उस हिसाब से ये जो आपका है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब एक और होता है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। इंसर्ट आएंगे और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे विंडो, सेम है, विंडो करेंगे। देखिए विंडो आ रहा है। अब ये विंडो ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो था इसके हिसाब से ये ले रहा है। एक बार कंट्रोल जेड करके आते हैं हम लोग, इसमें इंटर कर देते हैं, तो सॉरी यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ से इंटर कर देते हैं हम लोग। यहाँ आते हैं, सेम इंसर्ट करेंगे टेबल को और जिस तरीके से इंसर्ट किया था हमने करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए ये क्या आ रहा है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ऊपर का जो हमारा था टेबल वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अब विंडो कहाँ तक है, यहाँ तक विंडो हमारा है। अब ये कैसे, यहाँ जो दिख रहा है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको बड़ा छोटा करेंगे तो देखिए ये अपने हिसाब से वहाँ से बड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए बड़ा छोटा हो रहा है। तो ये विंडो जो है उस हिसाब से बड़ा छोटा हो रहा है। इसको करेंगे तो इसको भी अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से ड्रैग करके देखते हैं हम, यहाँ से ड्रैग हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है।
तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ जो हमने इंसर्ट किया तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ऊपर का डेटा जो है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको हम लोग डिलीट करने के इस पर सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाएंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट रो करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों रो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे दोनों डिलीट हो गया है। कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू एक स्टेप पीछे जाएंगे हम लोग, सिलेक्ट हो गया। और यहाँ से लेआउट में जाएंगे, जिस पर हमने कर्सर रखा है उसी को अगर चाहेंगे डिलीट करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट रो डिलीट हो गया। अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हमें कॉलम डिलीट करना है। देखिए कॉलम कम हो गया, इस पर करेंगे सेल डिलीट करना, डिलीट सेल। देखिए यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, तो हमें लेफ्ट का करना है, ओके कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट का डिलीट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट एबव, ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट बिलो नीचे इंसर्ट होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए और बिलो। अगर आप इनसे ऐसे नहीं करना चाहते, यहाँ पे क्लिक करिए, टैप करिए, देखिए टैप करते जाइए और आ रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पे आ रहा है। टैप करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पे करेंगे लेफ्ट, कंट्रोल जेड, जितना सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने किया लेफ्ट में आ रहा है। कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पे राइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट में आएगा। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन, तो आप ग्रिड लाइन भी देख सकते हैं। इसमें आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ग्रिड लाइन पे आते हैं, लेआउट में आएंगे और ग्रिड लाइन इसमें नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टीज़ कुछ इससे सेंटर में करके देखिए, सेंटर में आ गया ये। अगर आपको जिधर भी करना है ये प्रॉपर्टीज़ में अपने हिसाब से कर सकते हैं। अराउंड, तो अराउंड कर दीजिए। तो आपको जहाँ भी करना है ये आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। राइट में करेंगे तो राइट में चला जाएगा, ये राइट में चला गया। ड्रॉ टेबल, इसको हम लोग यहाँ से देखा था हमने, ड्रॉ टेबल किससे टेबल क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप इंसर्ट टाइप का देखेंगे तो मैंने आपको टेबल क्रिएट करना दिखाया था, कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग उसको नहीं करेंगे। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इरेज करना है, इरेज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इरेज हो जाएगा। देखिए इरेज हो गया, इस पर सिलेक्ट करिए, यहाँ पे इरेज हो गया। अन्यथा यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे तो इरेज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं और डिलीट हमने इतना देख लिया था, रो एंड कॉलम ग्रुप्स को हमने देख लिया था। अब स्प्लिट सेल में आने वाले हैं। अब देखिए स्प्लिट सेल क्या करता है, इसको करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम 2 और रो ऑफ 1, ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे स्प्लिट यानी कि 2 हो गया। अब ये कैसे हो गया, जैसे हमने सब्जेक्ट 1 में दिया है तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल कर देंगे। देखिए यहाँ पे ओके 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पर भी अगर आप कुछ लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट 4, ठीक है, आ गया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सब्जेक्ट 1 और 4 का एक जगह टोटल चाहिए तो आप टोटल कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, देखिए टेबल क्या हो गया, यहाँ से कट गया टेबल, स्प्लिट पे आइए, स्प्लिट टेबल यहाँ पे देखिए कुछ दिख भी रहा है इसमें कटा हुआ, तो स्प्लिट टेबल करेंगे तो आपको बीच में से कटा हुआ आ जाएगा। देन आगे आते हैं, इसमें क्लिक करेंगे और लेआउट पे आएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे, तो सेम वर्क करता है। यहाँ से आप बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ से बड़ा छोटा इसको करना है तो आपको उस सेल को कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, देखिए कॉलम ऑटोमेटिक, जब आप डेटा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से कॉलम विड्थ ले लेगा, ठीक है। सिलेक्ट मल्टीपल, तो मल्टीपल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम वही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें अगर टेक्स्ट है तो इसको दाएं बाएं लेफ्ट जैसे करना होगा तो आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सेम चीज़ें ऊपर कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा। और सेल, अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल मार्जिन दिया गया है, सेल मार्जिन पर क्लिक करिए और इसको आप छोटा बड़ा टेबल को कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप सेल मार्जिन पे जाइए और वहाँ से कर सकते हैं। शॉर्ट, आपको शॉर्ट पता है, यहाँ से शॉर्ट करने के लिए किस तरीके शॉर्ट होगा, टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट नंबर, तो टेक्स्ट में कर दीजिए और असेंडिंग ओके कर दीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग जिस तरह से करना होगा। तो आप शॉर्ट को मतलब समझते होंगे शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है। डिज़ाइन में आएंगे तो डिज़ाइन में भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको एक बार के लिए हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है अलग अलग हो गया था, तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए हमारा ये आ गया है। अब इसमें क्या है, हेडिंग रो,
तो इसमें हेडिंग रो हटाने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हेडिंग रो, तो इसमें बदलाव होगा। और फर्स्ट कॉलम इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इसमें ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है। अगर आप एक्सेल देखे होंगे तो वहाँ पे ये वर्क करता है एक्सेल में, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। एक्सेल का भी हमारे चैनल पे वीडियो है टेबल का, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप रेड ले लेंगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ से शेडिंग दिया गया है तो शेडिंग आप यहाँ सेलेक्ट करके भी शेडिंग दे सकते हैं। येलो कर देंगे तो येलो सब में आ जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ बॉर्डर स्टाइल देना है तो आप यहाँ से इसको ऐसे करिए बॉर्डर स्टाइल। देखिए बॉर्डर स्टाइल हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको मोटा जितना करना होगा आप कर सकते हैं। यहाँ से आइए और इसको कर दीजिए, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर में आप कहाँ देना है, बॉर्डर चारों तरफ देना है, चारों तरफ आपका बॉर्डर हो जाएगा। बॉर्डर पेंटर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बॉर्डर पेंटर। ये बॉर्डर पेंटर वही है जो हम देख रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल किस तरीके से इंसर्ट करना है और टेबल में यूज होने वाले जितने ऑप्शंस होते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। शायद अगर छूटा होगा तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे क्विक टेबल भी वही होता है जो हम इंसर्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो हमने आपको क्विक टेबल के बारे में बताया था कि यहाँ आपको रेडीमेड टेबल दिया जाता है, जैसे कि डेट है, महीना है, कुछ ऐसे कैलेंडर है, तो आप यहाँ से रेडीमेड टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया टेबल की सही डिज़ाइन क्या आता है और टेबल लेआउट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।